हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यौवन ब्यूटी मेकर एंड ट्रेनर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको प्रेसिंग करना बताना जा रही हूँ कि आप पार्लर जैसी हेयर प्रेसिंग घर पर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम वेलवेट ट्री की हेयर प्रेसिंग से काम कर रहे हैं, जिसको हमने 180 पे लगाया है, लेकिन ये 140 तक गर्म होती है। ये प्रेसिंग मशीन रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के लिए एक आइडल मशीन है। बालों का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वेवी आ रखा है, कितना ज्यादा कर्व आ रखा है। तो हम सबसे पहले सारे बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे हेयर ब्रश की मदद से। आप पहले मोटे वाले कॉम्ब से करें। हमारे पास हेयर ब्रश था तो हमने हेयर ब्रश कर लिया। यहाँ हम लिवॉन का स्प्रे लगा रहे हैं, जो कि सीरम स्प्रे है। सारे बालों में लिवॉन का हेयर स्प्रे लगाने के बाद हम फिर से एक बार कॉम करेंगे, और ये बालों को बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी कर देता है। हमने यहाँ पर स्प्रे इसलिए लगाया है सीरम का। काफी लोगों को ये रहता है कि हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, स्प्लिटेंस हो जाते हैं प्रेसिंग क्रम्पिंग कराने से। अगर आप उस पर हीट प्रोटेक्टर या अपना सीरम लगा के वर्क करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, है ना। तो हमने भी यहाँ सीरम अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हमने नेप एरिया पे से बहुत ही पतली सी एक लेयर निकाली है, और हमने कंधों के ऊपर टॉवल डाल लिया है, ताकि जब बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो क्लाइंट को गर्म ना लगे, इस करके। ठीक है। तो यहाँ हमने जो नेप एरिया को डाउन करा लिया है, और यहाँ से हम पतली पतली सेक्शनिंग निकाल के प्रेसिंग कर रहे हैं। ये वेलवेट ट्री की प्रेसिंग जो बॉन्डिंग और स्मूदनिंग में एक आइडल मशीन है, इसके साथ हम ये प्रेसिंग कर रहे हैं, और आप प्रेसिंग का लुक देख सकते हैं। वैसे ये प्रेसिंग 2 बार में बहुत अच्छी फिनिश दे देती है, बट हम फिर भी यहाँ पे 3-4 बार अप्लाई कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट हमसे रहे ना। यहाँ हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। हम नेप एरिया से ही दूसरा लेयर निकाल रहे हैं, और बाकी के बालों को जोड़ा बना लिया है, और जो बाल हमारे प्रेस हो चुके हैं उनको हमने साइड पे कर दिया है, ताकि वो इन बालों में मिक्स ना हो। प्रेसिंग के लगाने के बाद से आप देख सकते हैं कितनी बालों में शाइन आ जा रही है, कितने बाल स्ट्रेट फील हो रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये प्रेसिंग वर्क करती है, और घर पर आप इसी टेक्निक के साथ ही जाए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं। अगर आप इस टेक्निक के साथ प्रेसिंग करेंगे तो आपकी प्रेसिंग में भी यही शाइन आएगी। प्रेसिंग करते वक्त आपके बाल अगर डैमेज हो रहे हैं तो आप खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रेसिंग मशीन सिलिकॉन प्लेटेड हो, एल्युमिनियम की ना हो। जो सिल्वर की होती है वो नहीं होनी चाहिए, उससे बाल जल जाते हैं, डैमेज हो जाता है। सिलिकॉन प्लेटेड बहुत अच्छी प्रेसिंग होती है, जिनों की जो प्लेट होती है वो सिलिकॉन बेस्ड होती है, तो उसकी वजह से बालों में एक शाइन आती है, स्मूथनेस आती है, सिल्की सिल्की लगते हैं, और डैमेज नहीं होते। बस आपको हीट प्रोटेक्टर और सीरम के साथ काम करना है, तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे। ठीक है। तो हमारी लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। फिर हमने हेड ऑफ द टॉप पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उधर की साइड जा रहे हैं, और अपने बालों में प्रेसिंग कर रहे हैं। प्रेसिंग करने की टेक्निक आप देख रहे होंगे। हम एक हाथ से कॉम चला रहे हैं, दूसरे हाथ से अपनी मशीन चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि अगर बाल जब हम प्रेसिंग मशीन के अंदर से खींच के निकालते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। अगर उन्हें हम हाथों से पकड़ेंगे बालों को तो हमारे हाथ जल जाएंगे, इसलिए कॉम की सहायता से हम बालों को पिक करते हैं। ठीक है। और दूसरा, जब आप प्रेसिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा बालों को, मतलब प्रेसिंग के अंदर अच्छे से दबा के और उसको खींचते हुए निकालें, ताकि प्रेसिंग अच्छे से सारे बालों पे, और अपने क्लाइंट को बोले वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठे, बालों की तरह खींचे नहीं। लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रेट लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्मूथनिंग हो गई हो बालों में। तो अपने क्लाइंट को भी बोले वो स्ट्रांगली बैठे, क्योंकि जब हम बालों को दबा के खींच के निकाले हैं तो क्लाइंट क्या करते हैं, बालों के साथ खींचते हैं और बैक साइड को हो जाते हैं। ऐसा करने से मना करें, या जब आप घर पे कर रहे हो तो भी ना करें, क्योंकि वो तो जब हम प्रेशर के साथ करेंगे, इस तरीके से हम सारी प्रेसिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम मिड में आ गए हैं, तो अपने क्लाइंट को सीधा होने के लिए बोलेंगे। आप भी अपने घर में जब करेंगे तो अच्छे से दबा के बालों को प्रेसिंग कीजिएगा, नहीं तो बाल अच्छे से
प्रेस नहीं होंगे। इस प्रेसिंग से करते हैं तो ये आपकी 2 दिन तक आराम से रह लेती है बालों में प्रेसिंग। इनफैक्ट काफी क्लाइंट मेरे बोलते हैं कि जब तक हमने बाल हेयर वॉश नहीं करे, जब तक हमारे बालों में प्रेसिंग टिकी रही। तो काफी लॉन्ग लास्टिंग रहती है ये वाली प्रेसिंग इस तरीके से जब आप करेंगे। और अगर आप सिलिकॉन प्लेटेड या आइकॉनिक या वेलवेट जिस भी प्रेसिंग से आप करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी जब तक आप हेयर वॉश नहीं करेंगे। करने का तरीका बस यही रखिएगा कि बालों को अच्छे से दबा के मशीन में खींचते हुए निकालें। और हाँ, बाल एकदम सुलझे हुए होने चाहिए, उलझे हुए बालों के साथ प्रेसिंग ना करें। बालों को अच्छे से पहले कॉम्ब कर लें, बालों में अच्छे से सीरम लगा लें। अगर आपके पास सीरम अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल लगा के अपने बालों में प्रेसिंग करें। अगर वो भी नहीं है तो आप हीट प्रोटेक्टर लगा लें। तो इन तीनों में से आप कुछ भी लगा लें और उसके बाद अगर आप प्रेसिंग करेंगे तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे। प्रेसिंग करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान और रखना होगा, जो हमारे नीचे की जो बाल होते हैं वहां पे जल्दी से मतलब कर्व नहीं जाता है, तो वहां पे आप अपनी प्रेसिंग को थोड़ा होल्ड करके रोक करके निकालें ताकि नीचे तक के बाल इक्वली प्रेस्ड हो जाए। यहाँ हम आ गए हैं अपने क्राउन एरिया पे। हमने क्राउन एरिया काट लिया था, बांट लिया था। तो पहले हमने बैक के बाल करे, हम क्राउन एरिया करें। तो क्राउन एरिया का बालों पे प्रेसिंग करते हुए सबसे पहले ध्यान रखें कि प्रेसिंग फेस पे ना लगे। कानों को फोल्ड करा लें, प्रेसिंग के अंदर कान ना ही दबे और कुछ चीज से अपने फेस को प्रोटेक्ट करें, जैसा कि हम यहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि प्रेसिंग बहुत ज्यादा गर्म होती है, गलती से भी कान अगर उसके अंदर दब गया तो बहुत ही बुरा हाल होगा भाई। और आपके फेस पे अगर टच हो गई तो और भी ज्यादा। यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रेट लुक आ रहा है। शाइन तो माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया आ रही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट किस चीज की वीडियो मैं बनाऊं वो भी बताइएगा। और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, मेरी वीडियोस को शेयर कर दें, है ना, और प्लीज सपोर्ट करें। तो ये है हमारी प्रेसिंग का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही सुंदर आया था और बहुत ही शाइनी था।